हमने लास्ट वीडियो में अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का जो सीरीज था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 28 जो है हमारा हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन प्रीवियस ईयर पेपर 2025 सेट सी का 28 क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है और हमारे फाइनल पेपर के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पोर्शन है वो 5 to 6 मार्क्स का रहता है। वहां से हमारे पास हमसे पीवाईक्यू फॉर्म में और हमसे पूछे जाते हैं या फिर हमसे पूछा जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है प्रूव दैट टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू में कोसेकेंड थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, या तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं या फिर राइट हैंड साइड को लेते हैं और उस साइड को सोल्व करते हुए दूसरी साइड को उसके इक्वल प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी क्या है, टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा। तो अब हमें क्या करना है, इसको साइन इंटू में कोस, साइन और कोस की फॉर्म में लिख देते हैं। तो टेंजेंट थीटा हमें पता है क्या होता है भाई, साइन थीटा अपॉन होता है कोस थीटा। अपॉन में देखो 1 माइनस कोट थीटा हमारा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में हमारा होता है साइन थीटा। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे। कोट थीटा हमारा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे अपॉन में होता है 1 माइनस टेंजेंट थीटा जो है इसको कन्वर्ट करेंगे तो टेंजेंट हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है कि एलसीएम लेंगे हम भाई। ठीक है, अब देखो ये हमारा है साइन थीटा, इसके अपॉन में क्या दे रखा है, कोस थीटा। अब इसके अपॉन में जो दे रखा है उसको सोल्व करने के लिए हमने यहाँ पे अपॉन में 1 मान लिया, यहाँ पे अपॉन में 1 मान लिया। इसको जब सोल्व किया तो साइन थीटा हमारा एलसीएम आ गया। जब हमने साइन थीटा को एलसीएम लिया तो 1 से डिवाइड किया तो साइन थीटा और 1 से मल्टीप्लाई की तो हमारा साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। अब माइनस का साइन है, माइनस का लगा तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो कोस थीटा अकेला बच गया हमारे पास। तो हमने कोस थीटा को यहाँ पे लिख दिया। बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दो। अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा ऐसे लिखा हुआ है। अब अपॉन में हम जैसे हमने इस वाले पोर्शन को सोल्व किया है ऐसे ही इसमें भी एलसीएम लेंगे हम। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया कोस थीटा। कोस थीटा को जब 1 से हमने डिवाइड किया तो कोस थीटा आया, कोस थीटा के 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया कोस थीटा। माइनस कोस से कोस कैंसिल हो गया, 1 की मल्टीप्लाई साइन थीटा के साथ की तो साइन थीटा। आई होप आपको अच्छे से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो डिवाइड में है ना इनको मल्टीप्लाई में लेके जाना है। तो मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाला तो हमारे पास सेम रहेगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा है तो यही रहेगा। अब इसको इस वाले पोर्शन को हम क्या लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और ये हो जाएगा इनवर्स। इनवर्स होने का मतलब है कि साइन थीटा नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में है वो हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला जाएगा। यानी कि साइन थीटा अपॉन में हमारे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से ध्यान रहे। अब प्लस का साइन है तो इनके बीच में प्लस का साइन लगाया। अब यहाँ पे देखो कोस थीटा अपॉन क्या है, साइन थीटा। अब फिर हमने यहाँ पे इसको डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में लेके जाना है तो ऊपर चला जाएगा हमारा कोस थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो भाई इसको अगर हम आगे इस वाले स्टेप को अगर आगे सोल्व करते हैं तो इन पूरे का यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे कोस थीटा इंटू में लिख देंगे हम साइन थीटा माइनस कोस थीटा।
फिर हमारे पास प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे। यहाँ पे हमारा हो गया कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लें तो ये वाली चीज जो है यहीं पे यहाँ पे भी सेम आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? मान लो हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया, यानी कि माइनस को कॉमन लिया तो ये क्या हो गया माइनस साइन थीटा, और इनटू में देखो ये प्लस का था ना, ये माइनस का हो जाएगा, और साइन थीटा किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, यानी कि इसकी जगह आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस को कॉमन लिया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब जो ये माइनस हमने कॉमन लिया था ना, ये इस साइन से इंटरचेंज हो जाएगा, इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे ये साइन माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा, ये वाली चीज आ जाएगी अब हमारे पास इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ तक आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये और ये इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लिया हमने, तो देखो भाई यहाँ पे हमने लिया एलसीएम, तो ये हमने एलसीएम हमारा क्या आ गया, देखो यहाँ पे कोस थीटा है साइन थीटा, तो कोस थीटा और साइन थीटा हम दोनों को लिखेंगे कोस थीटा साइन थीटा। अब इनटू में ये दोनों सेम है तो इनमें से हम एक बार लिख देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो भाई, जब हम एलसीएम लेने के बाद इसको आगे सोल्व करेंगे तो कोस से कोस कैंसिल, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, बचा क्या हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा की साइन स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन की क्यूब थीटा। अब फिर माइनस का साइन, यहाँ पे हमने साइन थीटा से साइन थीटा को कैंसिल किया, कोस थीटा हमारे पास बचा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओनली बचा कोस थीटा, और कोस थीटा की कोस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा कोस की क्यूब थीटा। आयो आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे क्या है, जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटी a की क्यूब माइनस b की क्यूब है उसका यूज करेंगे यहाँ पे। तो वो हमारी क्या होती है a माइनस बी इंटू में होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पे a की जगह हमारे पास दे रखा है साइन थीटा, ठीक है, और b की जगह हमारे पास दे रखा है कोस थीटा। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पे यूज करेंगे उस आइडेंटिटी को। देखो भाई, तो साइन की क्यूब थीटा को फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब सेकंड ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर का मतलब है साइन थीटा का स्क्वायर प्लस b का मतलब है प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ab का मतलब है साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा। और अपॉन में हमारे पास जो चीजें हैं यहाँ पे वो सेम रहेंगी, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो भाई, ये वाला स्टेप मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्यूब आ गया था ना, साइन की क्यूब थीटा माइनस कोस की क्यूब थीटा, तो यहाँ पे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, यानी कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब, जो हमारी होती है a माइनस बी इंटू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। यहाँ पे a की जगह हमारे पास साइन थीटा था, b की जगह हमारे पास कोस थीटा था, जस्ट हमने वैल्यूज को ऐसे ही पुट किया है। यहाँ पे a माइनस बी था तो हमने लिख दिया साइन माइनस कोस थीटा, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab था तो हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप देखो आगे, तो आगे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा तो सेम रहेगा हमारे पास। यहाँ पे देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, तो हम इसको एक दूसरे से काट देंगे।
ठीक है, इससे ये हमारा क्या होगा, कैंसिल। अब देखो हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हमें पता है इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो ये हमारे एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, और ये हमारे 1 के इक्वल होता है। तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1। तो यहाँ पे हमारे क्या होगा 1 प्लस, अब साइन थीटा कोस थीटा की जगह हम कुछ नहीं लिखते, तो हमने लिखा साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा, कोस थीटा साइन थीटा। आई होप आपको ये स्टेप भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे प्लस का साइन है और ये दोनों के नीचे है डिवाइड में, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, और प्लस का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में इसके भी हम अलग से लिख देंगे कोस थीटा साइन थीटा। कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 अपॉन कोस थीटा इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1, क्योंकि एक दूसरे से कट गया तो 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस हमारा क्या होता है, सेकेंड थीटा, 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कोसिकेंड थीटा, और प्लस का 1 हमारे पास है। अब देखो भाई हमारी राइट हैंड साइड देखो क्या है, यहाँ पे 1 है तो हमारे पास 1 भी है, सेकेंड थीटा है सेकेंड थीटा भी है, कोसिकेंड थीटा है तो कोसिकेंड थीटा भी है। अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू में कोसिकेंड थीटा। हाँ भाई लिख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बस हमने टर्म्स को एक्सचेंज किया है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, दिस इज राइट हैंड साइड, और ये हमारा क्या हो गया, हैंड्स प्रूफ। तो ऐसे हम स्टेप वाइज स्टेप अपने क्वेश्चन को करेंगे। बस हमें बेसिक है, इसको सॉल्यूशन को ध्यान में इस तरीके से चलना है कि हमारे राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए। तो हमें राइट हैंड साइड को हमेशा ही दिमाग में रखना है ताकि आप रॉन्ग वे पे ना जाओ। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका जो भी डाउट होगा उसको अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम मूव ऑन कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये वही 28 ही है, क्योंकि यहाँ पे जब आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें सेट सी जो है उसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं कि 2 में से आपके पास चॉइस है कि आप कोई भी कर सकते हैं। तो वो हमारा पहला था और ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बहुत लंबी है और राइट हैंड साइड में 2 लिखा हुआ है। तो अब देखो भाई हम यहाँ पे 2 को तो कुछ किसी भी तरीके से सोल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे फिर से लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन में फिर से लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारी क्या है 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये साइन थीटा कोस थीटा के अंदर है और ये सेकेंड और कोसिकेंड थीटा के अंदर है। तो अब हमें क्या है, जो कोसिकेंड और सेकेंड में दे रखे हैं उनको हम साइन एंड कोस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन में ये हमारा सेम रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का साइन है प्लस का लगाएंगे, ये भी हमारा एज इट इज रहेगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 1 अपॉन में 1 प्लस सेकेंड है ना, अब सेकेंड को हम चेंज कर देंगे, सेकेंड हमारा होता है कोस का इनवर्स। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है यहाँ पे तो हमने यहाँ पे कोस को भी स्क्वायर में लिख दिया।
आप प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या है 1/1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब कोसिकेंट को हम फिर से साइन में कन्वर्ट करेंगे, और जो कोसिकेंट होता है वो हमारा साइन का इनवर्स होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1/1 प्लस 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे कोसिकेंट के पास भी हमारे पास स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पे साइन के ऊपर भी स्क्वायर का साइन लगाया। अब आगे देखो भाई, आगे हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हम एज इट इज लिखेंगे 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/ इसको भी सेम एज इट इज रखेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास 1 मान लेंगे और हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा अगर एलसीएम आ जाएगा तो देखो 1 से कोस स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा रहेगा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। प्लस का साइन है, प्लस का लगाएंगे, कोस से कोस कैंसिल तो 1 आ जाएगा। अब प्लस का साइन ऐसे ही यहाँ पे इसको हम 1 एज्यूम करेंगे और नीचे वाले का लेंगे एलसीएम, तो 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 की साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा को हमने डिवाइड किया तो आया 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1। आई होप आपको ये वाला स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे भाई ये 1 के अपॉन में है, 1 के अपॉन में, क्योंकि इनके ऊपर 1 भी है, ये ध्यान रखो आप। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, इनका यानी कि 1 के डिवाइड में ये दोनों चीजें 1 के डिवाइड में है, तो हम प्लस का साइन लगा के इनको मल्टीप्लाई में लेके आएंगे, तो मल्टीप्लाई में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस का साइन। अब इसको भी हम क्या लिखेंगे 1/1 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। आई होप आपको ये वाला स्टेप भी अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, अब ये सेम रहेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर की 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे जो है ये था हमारा कोस स्क्वायर प्लस 1 था भाई, यहाँ पे प्लस 1 भी लिखो, तो ये हमारा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे प्लस, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो भाई, अब आपको क्या करना है मर्ज करना है। यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है अपॉन में, इसके भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको 1+1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाली टर्म को हम सेकंड नंबर पे ले आएंगे, तो प्लस का साइन है तो प्लस का लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर हमारे पास क्या है 1+1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब फिर हम ये वाला सेम चीज लिख देंगे, तो ये हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखो भाई, इन दो को हम इकट्ठा ले लेंगे, इनका एलसीएम अलग से ले लेंगे, इनका एलसीएम अलग से ले लेंगे। तो इनका जब हमने एलसीएम लिया तो वो हमारे पास आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बच गया। अब देखो, अब प्लस का साइन है तो देखो नीचे देखो ये हमारे पास आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे है 1, यहाँ पे हमारे पास है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इससे कैंसिल। यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे भी 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, सेम है तो कट गए, तो ये भी 1 और ये भी 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1+1, तो हमारा क्या आ गया भाई ये 2, और ये ही हमारे क्या है राइट हैंड साइड, तो ये हमारे किसके इक्वल है राइट हैंड साइड के, और ये हमारे क्या हो गया प्रूव, ठीक है भाई।
और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है खत्म। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी इस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जो हमारा 29 क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे आइए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कहता है। The child's game has 8 triangles of which 3 are blue and rest are red. यहाँ पे ये कह रहा है एक बच्चा जो है उसका एक गेम है जिसके अंदर 8 ट्रायंगल हैं, 8 ट्रायंगल्स हैं, जिसमें से 3 आर ब्लू, यानी कि 3 जो है ब्लू कलर की हैं, बाकी जो है वो रेड कलर की हैं। तो देखो भाई टोटल थी 8 और 3 क्या है ब्लू कलर की, तो हमारे पास रेस्ट कितनी होगी 5। तो देखो यहाँ पे 5 कितनी हो जाएंगे हमारी रेड, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कह रहा है एंड 10 स्क्वायर्स, इस गेम के अंदर 10 स्क्वायर थे, ऑफ विच 6 आर ब्लू। यहाँ पे बताते हैं कि आउट ऑफ 10 में से जो है 6 जो है ब्लू है एंड रेस्ट आर रेड। तो रेड हमारे कितने हो जाएंगे 4, क्योंकि टोटल 10 है, 6 हमारे ब्लू हो गए, तो रेड हमारे कितने हो गए 4। अब यहाँ पे आगे कह रहा है 1 पीस इज लॉस्ट एट रैंडम, यानी कि एक पीस उनमें से गुम हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो भी पार्ट गुम हुआ है वो क्या है, एक स्क्वायर था। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि वो स्क्वायर ऑफ रेड कलर था। थर्ड में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो ट्रायंगल ऑफ ब्लू कलर था। तो उसके लिए अब देखो भाई प्रोबेबिलिटी के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई टोटल नंबर क्या, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट कितने हैं हमारे पास। अगर हम नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे नंबर्स ऑफ ट्रायंगल, तो वो हमारे कितनी है टोटल 8, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे ब्लू जो है, ब्लू हमारे 3 है और रेड हमारे कितनी है 5। अब लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर, जो नंबर ऑफ स्क्वायर है वो हमारे कितने हैं, वो हमारे दे रखे 10। आउट ऑफ 10 इसने बोला कि 6 जो है वो ब्लू है और 4 जो हो गए वो रेड हो गए। यहां तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हो गए, तो वो हमारे कितने हो गए टोटल 18, क्योंकि हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारी रैंडमली जो पीस हमारा गुम हुआ है वो क्या है कि वो स्क्वायर हो, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी हमें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो क्या है स्क्वायर। तो भी उसमें हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ द स्क्वायर है ना वो तो ऊपर आ जाएगा और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ पीस या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहां पे देखो नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितने हैं 10 और टोटल हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे 18। अब हम इसको काट देंगे 2 5 जा 2 9 जा। तो अब हमारी जो प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो पीस गुम हुआ था उसकी वो स्क्वायर है, उस चीज की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे क्या आ गई 5/9। तो ये जो फर्स्ट जो पार्ट है उसका हमारा आंसर आ गया 5/9, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पीस लॉस्ट एट रैंडम इज अ स्क्वायर, ठीक है। अब हम मूव ऑन करेंगे इसके सेकंड पार्ट पे। अब ये कह रहा है कि वो जो स्क्वायर था ना वो रेड कलर का था। अब हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्वायर, रेड स्क्वायर लिख देंगे भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पी जो है ना प्रोबेबिलिटी को डिनोट करता है, इसलिए हम इसको पी से डिनोट करेंगे बस। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ स्क्वायर्स लिखे थे ना, अब हम यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्क्वायर ना लिख के सिर्फ रेड वाले स्क्वायर्स को लिखेंगे। तो रेड में हमारे कितने हैं 4 और अपॉन में टोटल ये रहेगा तो 18। इसको काटेंगे तो 2 और 9, हमारा ये आ जाएगा 2/9। तो यानी कि जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हो जाएगा 2/9, यानी कि जो पीस हमारा रैंडमली
लोस्ट हुआ था उसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो जो है स्क्वायर ऑफ रेड कलर का होगा वो हमारा क्या है 2/9। अब हम अपनी मूव ऑन कर लेते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। अब ये कह रहा है कि वो ट्रायंगल है ब्लू कलर का। अब हम क्या निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रायंगल ऑफ ब्लू कलर, ट्रायंगल और ब्लू कलर। अब देखो भाई ब्लू कलर के ट्रायंगल्स में हमारे कितने थे 3 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने थे 18। तो हमने 3 1 जाए 3 6 जाए तो ये हमारा आ गया 1/6। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर है 1/6। ठीक है, यानी कि जो पीस गुम हुआ है रैंडमली उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि वो रेड कलर ब्लू कलर का ट्रायंगल होगा उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी क्या है 1/6। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इन जो मैं यहाँ पे आपको वीडियो में करवाती हूँ उसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं आपका डेफिनेटली उसको बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ आपका एक वीडियो के थ्रू सॉल्यूशन करवाऊंगी। ठीक है, और मेरा मेन मकसद आपका यहाँ पे क्या है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 जो 100% जो है मार्क्स आप ग्रैब करो मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। तो थैंक यू सो मच।